15 मार्च, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़। यह तारीख, यह जगह आने वाले तूफान का कैंथियर बनने वाली थी। एक दिन जो एक धोखे वाली शांति के साथ शुरू हुआ। ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़ी आफत के आने से पहले महसूस होता है। सूरज घने साल के पेड़ों से छनकर आ रहा था, जो अंतर ही अंतर सुलग रहे तनाव को छुपा रहा था। जंगल शांत देख रहा था, लेकिन उसकी गहराई में बेचैनी थी। बिखरे हुए गांवों में जिंदगी धीरे चल रही थी। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ थे, अनजान की उनकी थ्यूनियां बठेलने वाली है। बच्चे खेल रहे थे, बड़े काम कर रहे थे, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर कल की उम्मीद कर रहे थे। सब पर एक हमेशा मौजूद खतरे का साया था, एक ऐसा डर जो इन इलाकों में रहने वाले लोगों के थीलों में घर कर गया था। सिक्योरिटी कर्मी और लोकल ट्राइबल यूथ का एक ग्रुप एक रूटीन मिशन पर निकला। उनका मकसद था इलाके में शांति बनाए रखना और लोगों को सुरक्षित महसूस कराना। उन्हें पता नहीं था कि वे एक ऐसे जाल में फंस रहे थे जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की थी, जिसे उन लोगों ने बड़ी सावधानी से बिछाया था, जो उस जमीन को अच्छी तरह जानते थे। वे जानते थे कि कहां छिपना है, कैसे हमला करना है और कैसे गायब हो जाना है। जंगल, जो कॉमन तौर पर एक सेंचुरी था, अब एक कब्र बनने वाला था, जहां जिंदगी की उम्मीदें दम तोड़ने वाली थी। जंगल की हर आवाज आने वाले टेरर की तरफ इशारा कर रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट भी अब डरावनी लग रही थी। उन्होंने घर लौटने का सपना देखा, इस बात से अनजान कि सैकड़ों आंखें उनके हर मूव पर नजर रख रही थी। हर सांस, हर कथम दुश्मनों थेवारा देखा जा रहा था। यह उस दिन की कहानी है जब शांति टूटकर अफरा तफरी में बठल गई और मासूमियत पहली कैजुअलिटी थी। एक ऐसा थीन जो हमेशा के लिए इस जगह के इतिहास में दर्ज हो गया। यह समझने के लिए कि क्या हुआ, हमें पहले हमलावरों की थ्यूनिया को समझना होगा। उनकी सोच, उनके मकसद और उनकी मजबूरियों को जानना होगा। तूफान आने वाला था, और इस बार यह सिर्फ मौसम का नहीं, बल्कि इंसानी क्रूरता का तूफान था। माओवादी, जिन्हें नक्सलाइट्स के नाम से जाना जाता है, अपनी जड़ें 1967 के वेस्ट बंगाल के विद्रोह से जोड़ते हैं, जो माओ जेडोंग से इंस्पायर्ड था। वे मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए लड़ने का थीवा करते हैं, लेकिन उनके तरीके क्रूर हैं। एम्बुश, लैंडमाइंस और एग्जीक्यूशन। रेड कॉरिडोर से ऑपरेट करते हुए वे पैरेलल गवर्नमेंट चलाते हैं। अपनी इंसर्जेंसी को बढ़ावा देने के लिए लोकल ग्रीवेंस का फायदा उठाते हैं। उनकी आइडियोलॉजी हिंसा को वॉर के तौर पर सही ठहराती है, नरसंहार के तौर पर नहीं, जिससे वे भयानक डिटैचमेंट के साथ हमला कर पाते हैं। इस बिलीफ सिस्टम ने दंतेवाड़ा अटैक के लिए स्टेज तैयार किया। एम्बुश को मिलिट्री प्रेसिजन के साथ प्लान किया गया था। हर एक डिटेल पर बारीकी से ध्यान दिया गया था, जैसे कि एक जटिल सैन्य ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा हो। यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक सोची समझी रणनीति थी जिसका मकसद अधिकतम नुकसान पहुंचाना था। माओवादी कमांडरों ने टेरन का स्टडी किया, हर एक कोने और दरार को बारीकी से समझा। उन्होंने इलाके की भौगोलिक विशेषताओं का विश्लेषण किया ताकि वे अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल कर सकें। एर्राबोर विलेज के पास एक संकीर्ण जंगल से घिरी सड़क को किल जोन के रूप में चुना। यह जगह इसलिए चुनी गई क्योंकि यहां से भागना मुश्किल था और हमलावरों को छिपने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती। यह एक ऐसा जाल था जहां से निकलना नामुमकिन था। सैकड़ों हमलावर आर्म्ड और ऑर्गेनाइज्ड छिपी हुई पोजीशन में इंतजार कर रहे थे। वे घात लगाकर बैठे थे, धैर्यपूर्वक अपने शिकार का इंतजार कर रहे थे। उनकी तैयारी पूरी थी और वे हमले के लिए तैयार थे। विक्टिम्स, स्टेट पुलिस और स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए समर्पित थे, वे नहीं जानते थे कि उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है। जिनमें से कई पहले माओवादी सिंपथाइजर थे, एक ऑपरेशन से लौट रहे थे, खतरे से बेखबर। उन्हें इस बात का अंतियाजा भी नहीं था कि वे एक घातक जाल की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी यात्रा एक भयानक अंत की ओर बढ़ रही थी। माओवादी असॉल्ट ग्रुप्स में बंट गए, कुछ ऊंची जगह पर जहां से वे नीचे सड़क पर आसानी से हमला कर सकते थे। उनकी स्थिति रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी, जिससे उन्हें बेहतर तीक्ष्णता और फायरिंग रेंज मिलती। दूसरे सड़क के किनारे छिपे हुए थे, घात लगाकर हमला करने के लिए तैयार। वे धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे, अपने शिकार के करीब आने का इंतजार कर रहे थे और अटैक शुरू करने के लिए एक्सप्लोसिव लगाए गए थे। ये विस्फोटक उपकरण सड़क के नीचे छिपे हुए थे, जो एक बड़े धमाके के साथ हमला करने के लिए तैयार थे। जैसे ही ट्रक जाल में घुसा, जंगल ने अपनी सांसें रोक लीं। हर पत्ती, हर टहनी मानो थम सी गई थी।
जैसे कि वे भी आने वाली तबाही का इंतजार कर रहे हों। हमलावर डिसिप्लिन्ड थे, एक ही मकसद से एक साथ थे। उनके बीच कोई मतभेद नहीं था, सिर्फ एक साझा लक्ष्य था, अपने दुश्मनों को खत्म करना। उनके लिए ये लोग इंडिविजुअल नहीं थे, बल्कि स्टेट के सिंबल थे। वे सिर्फ पुलिस अधिकारी नहीं थे, वे सरकार और उसके अधिकार का प्रतिनिधित्व करते थे। एक तेज क्रूर नरसंहार के लिए स्टेज तैयार था। हवा में तनाव था और हर कोई जानता था कि कुछ भयानक होने वाला है। जंगल फटने वाला था, शांति भंग होने वाली थी और उसकी जगह हिंसा और अराजकता लेने वाली थी। एक जोरदार धमाके ने सन्नाटा तोड़ दिया। ट्रक हवा में उछल गया। बचे हुए लोगों को रिएक्ट करने का मुश्किल से टाइम मिला, इससे पहले कि बुलेट्स की बारिश चारों तरफ से होने लगी। हमलावरों ने छिपे हुए और मजबूत होकर लगातार गोलाबारी की। ट्रक में मौजूद लोग अचानक पकड़े गए बमुश्किल पलटवार कर पाए। माओवादी नजदीक आ गए बचे हुए लोगों को क्रूरता से खत्म कर रहे थे। मिनटों में नरसंहार पूरा हो गया। हमलावरों ने हथियार और कीमती सामान लूटे, फिर जंगल में गायब हो गए। जंगल शांत खड़ा था, बाद के हालात को छिपाए हुए। जगह को उस दिन की टेरर के एक डरावने सबूत के तौर पर छोड़ दिया गया था। मैसेज क्लियर था, डिफाइंस का जवाब बेरहम हिंसा से दिया जाएगा। सलवा जुडूम, जिसे 2005 में लॉन्च किया गया था, माओवादी ऑपरेशन के खिलाफ एक पीपल्स अपराइजिंग के तौर पर था। स्टेट ने ट्राइबल यूथ्स को स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के तौर पर आर्म्ड किया, इस उम्मीद में कि लोकल लोग इंसर्जेंसी का मुकाबला कर सके। लेकिन मूवमेंट डिवाइड करने वाला बन गया। कई गांव के लोगों को मजबूर किया गया और हिंसा सब तरफ बढ़ गई। माओवादियों ने सलवा जुडूम को धोखा माना और इसके मेंबर्स को बुठेले की भावना से टारगेट किया। ट्रेजेडी अनट्रेन्ड यूथ्स फ्रंटलाइन टारगेट बन गए, जैसा कि एर्राबोर मैस्कर में देखा गया। हर कैजुअलिटी के पीछे एक जिंदगी थी, एक कहानी जो कभी पूरी नहीं हो सकी। हर नंबर एक इंसान था जिसकी अपनी उम्मीदें, सपने और प्यार थे। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन लोगों की यादें हैं जो अब हमारे बीच नहीं हैं। एक बेटा जिसके कंधों पर अपने परिवार की उम्मीदें टिकी थीं, जो अपने माता पिता का सहारा बनने का सपना देखता था। एक पिता जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करता था, उनकी खुशियों में अपनी खुशी ढूंढता था और उन्हें एक बेहतर जीवन देने के लिए हर संभव प्रयास करता था। एक भाई जो अपने भाई बहनों का थियोस्त और रक्षक था, उनके साथ खेलता था, लड़ता था और हमेशा उनके साथ खड़ा रहता था। कई विक्टिम लोकल ट्राइबल यूथ थे जो अपनी संस्कृति और परंपराओं को संजोए हुए थे, अपनी धरती से प्यार करते थे और अपने समुदाय के लिए कुछ करना चाहते थे, जो गरीबी और हिंसा के बीच फंसे हुए थे, जहां हर दिन एक संघर्ष था, जहां जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं भी मुश्किल से उपलब्ध थीं। उन्हें एक ऐसे वॉर में साइड चुनने के लिए मजबूर किया गया जिसमें उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, जिसमें वे सिर्फ प्याथी थे, जिसे वे मुश्किल से समझते थे। वे नहीं जानते थे कि वे किसके लिए लड़ रहे हैं और क्यों लड़ रहे हैं। वे बस जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। कुछ सर्वाइवल के लिए शामिल हुए क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं था। उनके परिवार भूखे थे और उन्हें मदद की जरूरत थी। दूसरे डेस्परेशन या जबरदस्ती के कारण उन्हें डराया गया, धमकाया गया या लालच दिया गया। उन्हें झूठे वादे किए गए और उन्हें एक ऐसी दुनिया में धकेल दिया गया जिससे वे कभी बाहर नहीं निकल पाए। एक एसपीओ बनने का मतलब था डर में जीना। हर पल मौत का साया मंडराता रहता था। उन्हें हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता था। अपनी कम्युनिटी से कटे हुए, जहां वे अब अजनबी बन गए थे, जहां लोग उन पर शक करते थे और उनसे दूर रहते थे। माओवादियों देवारा थीस्थेरोही के रूप में चिह्नित और पुलिस थेवारा डिस्ट्रस्टेड। वे तीनों तरफ से पिस रहे थे। उन्हें कहीं भी सहारा नहीं मिल रहा था। उनकी मौत ने उनके गांवों और रिलीफ कैंप्स में सठेमे की लहर थ्योड़ा दे। हर कोई स्तब्ध था, हर कोई थ्यूकी था, हर कोई डरा हुआ था। परिवारों ने सिर्फ नुकसान का नहीं बल्कि अपने भविष्य का भी शोक मनाया, क्योंकि उनके बेटों और भाइयों के बिना उनका जीवन अधूरा रह गया था। बल्कि आगे और बठेले की कार्रवाई के डर का भी शोक मनाया। उन्हें डर था कि माओवादी या पुलिस उनके साथ क्या करेंगे। उन्हें डर था कि वे फिर से अपने प्रियजनों को खो देंगे। ये वही लोग थे जो शांति और सुरक्षा चाहते थे, जो अपने परिवारों के साथ खुश रहना चाहते थे, जो एक सामान्य जीवन जीना चाहते थे, जिन्हें कॉन्फ्लिक्ट को प्रोटेक्ट करना चाहिए था। यह एक विडंबना है कि जिन्हें रक्षा करनी थी वे ही शिकार बन गए। ट्रेजेडी पर्सनल थी, सिर्फ पॉलिटिकल नहीं। यह मानवीय त्रासदी थी जिसमें निर्दोष लोगों की जान गई। वॉर की कीमत टूटे हुए परिवारों और खोए हुए फ्यूचर में मापी गई। यह एक ऐसी कीमत है जो कभी नहीं चुकाई जा सकती। नरसंहार के बाद
क्षेत्र में एक घुटन भरा सन्नाटा छा गया। दृश्य तबाही का था। जली हुई गाड़ियां, बिखरे हुए बॉडीज और मौत की बदबू। दुख गांवों और रिलीफ कैंप्स में फैल गया, जहां परिवारों ने पहले ही घर खो दिए थे और अब अपने प्रियजनों को खो दिया था। डर गहरा गया। सलवा जुडूम के स्थेसियों के रिश्तेदारों को पता था कि उन्हें और हिंसा के लिए मार्क किया गया है। राष्ट्र ने हॉरर में देखा, क्योंकि नरसंहार की तस्वीरें खबरों में भर गईं। सरकार को अपनी स्ट्रैटेजी और नागरिकों को आर्म्ड करने की समझदारी के बारे में मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ा। दंतेवाड़ा के लोगों के लिए विश्वास और सुरक्षा रातों रात गायब हो गई। नरसंहार से लगे वाउंड्स कई सालों तक क्षेत्र को सताते रहेंगे। दंतेवाड़ा नरसंहार ने पॉलिसी और स्ट्रैटेजी में एक हिसाब किताब को मजबूर किया। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों को आर्म्ड करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया, जिससे सलवा जुडूम का डिसबैंडमेंट हुआ। सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में बदलाव आया। बेहतर इंटेलिजेंस, ट्रेनिंग और इक्विपमेंट को प्रायोरिटी दी गई। फिर भी शांति थी रही। पूर्व एसपीओस को वल्नरेबल छोड़ दिया गया और हिंसा बनी रही। क्रैकडाउन ने एटीट्यूड को सख्त कर दिया। माओवादियों के लिए रिसेंटमेंट और रिक्रूटमेंट को बढ़ावा दिया। लोकल लोगों के लिए जिंदगी और भी जातियां रेस्ट्रिक्टेड और अनसर्टेन हो गई। अटैक एक डरावना मील का पत्थर बन गया। ट्रॉमा और अविश्वास को गहरा कर रहा था। डर और हिंसा का साइकिल जारी रहा, जिसका कोई आसान अंत नजर नहीं आ रहा था। दंतेवाड़ा नरसंहार एक गहरी ट्रेजेडी की झलक है। नेग्लेक्ट और इनजस्टिस में निहित हिंसा का एक साइकिल। माओवादी रियल ग्रीवेंस का फायदा उठाते हैं, लेकिन टेरर के जरिए शासन करते हैं। कम्युनिटीज को एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट में फंसाते हैं। स्टेट का भारी भरकम रिस्पॉन्स अक्सर उन लोगों को अलग कर देता है जिन्हें वह प्रोटेक्ट करना चाहता है। सच्ची शांति के लिए गरीबी, डिस्प्लेसमेंट और इनजस्टिस को एड्रेस करना जरूरी है। सिर्फ मिलिट्री की ताकत ही नहीं, दंतेवाड़ा में बहाया गया खून एक कड़वी याद दिलाता है। हिंसा सिर्फ और हिंसा को जन्म देती है। आम लोग सच्चे विक्टिम हैं। क्रॉसफायर में फंसे हुए साइकिल को तोड़ने के लिए एम्पैथी, जस्टिस और रियल चेंज की जरूरत है। तभी दंतेवाड़ा के जंगल हमेशा की शांति की उम्मीद कर सकते हैं।